गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जंगल। यह एक पूरक पठन है। इसकी लेखिका चित्रा मुदगल जी हैं। लेखिका परिचय। लेखिका चित्रा मुदगल जी का जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। परिचय। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियां: एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझ बूझ आदि बाल कथा संग्रह। यह एक संवादात्मक कहानी है और संवादात्मक कहानी किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका बताना चाहती है कि हम अपनी खुशियों के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं। उनको प्यार तो हम बहुत करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं। उनका कहना है कि पशु पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने साथियों के साथ रहने का अधिकार है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। बात अधूरी छोड़ देती है। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रासा आया, उसका गला भर आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू, मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। बुहारते हुए, झाड़ू लगाते समय, साफ करते समय। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था।
मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। स्तब्धता, जड़ता, सूनापन। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। यहाँ पीयूष के मन पर सोनू के मरने का बहुत ही गहरा असर पड़ता है और वह परेशान होता है। उसे मौत समझ में नहीं आती है। वह पहली बार मौत देख रहा है और अपनी दादी से कई तरह के सवाल पूछता है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि, एकटक नजर गड़ाए वह देख रहा है, आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दें। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उससे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। प्रस्तुत पैराग्राफ में पीयूष और उसके दादी का वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पीयूष कई तरह के सवाल पूछता है और दादी उसके जवाब देती हैं। उस सवाल में उसकी जिद भी दिखाई देती है। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था। दादी ने जवाब दिया। किसने किया दादी? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी, दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, दादी जवाब देती हैं। सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। मंझोले नीम, छोटा नीम का पेड़। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। बांकड़ा जिस जालीदार घर होता है जिसमें छोटे पशु पक्षी को
रखा जाता है। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। दादी करेंगी, पीयूष ने उत्तर दिया। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा पीयूष के जवाब पर। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही हैं। क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। ईर्ष्या, जलन। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। उसके मन में शंका थी, उसने मांडवी दीदी को बताया। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी और बात अधूरी छोड़ देती है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। पीयू ने प्रतिवाद किया, विरोध किया, प्रतिवाद विरोध किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर बात अधूरी छोड़ देती है, हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। कंठ गला। रह लूंगा, ठीक है। शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और उसका दनादन मुंह चूमने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक छोटा सा जो पीयूष बच्चा है वह एक खरगोश की मृत्यु पे इतना हदस जाता है, डर जाता है कि वह समझाने के बाद वह समझ जाता है और उसके एक दूसरे उस दोस्त जो उसका मोनू था उसको वो जंगल में ले जाकर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक समय था वह जिद कर रहा था कि उसे पशु पक्षी घर में पालने हैं, लेकिन जब उसने देखा कि एक की मृत्यु हो गई और वो कुछ नहीं कर पाया तो वह
मोनू को भी जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हो गया और कोई पशु पक्षी न पालने के लिए उसने अपनी दादी से भी कहा। यानी सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। अब शब्द संसार देखेंगे, पढ़ेंगे। अनुशासन, नियम, झिझक, लज्जा या संकोच, बुहारना, झाड़ू लगाना, बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना, कोंपल, नई पत्तियां, धमाचौकड़ी, उछल कूद या उपद्रव, बिटर दृष्टि, नजर गड़ाए देखना, खींच, कीचड़ या दलदल, चितकबरी, रंग बिरंगी, पोखर, जलाशय या तालाब, हमजोली, साथी या संगी, निस्पंद, निश्चल या स्तब्ध, प्रतिवाद, खंडन या विरोध। मुहावरे, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। पाठ के आंगन में क्वेश्चन नंबर 1 क, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। पात्र और उनकी विशेषताएं लिखनी है। ख, पहचानिए रिश्ते। यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनका क्या आपस में रिश्ता है वो लिखना है। पाठ से आगे पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पत्र लेखन है। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका या नगर परिषद या ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए गए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है कहानी। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए, उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। शब्द है अकाल, तालाब, जन सहायता, परिणाम। धन्यवाद।